उनके बचपन में एक घटना घटी थी, उसको लेकर उन्होंने अपना जो पाठ लिखा था। तो इस पाठ में बताया गया है कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर छोटे थे तो उनको क्या है कि जब वो यदि पिंजरा है इसमें जो कैद है पक्षी, उनको देखकर उनको बहुत दुख होता था कि इन्होंने इनको कैद करके क्यों रख रखा है। तो जैसे कि उनका घर था काफी बड़ा सारा था, उस समय लोग क्या करते थे कि पिंजरों में पक्षी को बंद करके रखते थे। तो उनका मन बड़ा करता था कि मैं उन पक्षियों को क्या है कि आजाद कर दूं, इसमें उनको खुशी मिलती थी। तो हम अपने आसपास जो है कई चीजें देखते हैं, तो क्या करते हैं लोग जो है उनकी आदतें, उनके काम, बातें, ये सब चीजें हम देखते हैं ना कि लोग क्या काम कर रहे हैं, उनकी क्या आदतें हैं और वो क्या बातें कर रहे हैं। तो उनमें से जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं तो हम उनकी क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हाँ जी, वो उसकी आदत बहुत अच्छी थी, हम उसकी प्रशंसा करने लग जाते हैं और वैसे हम जो है खुद ही वैसा ही काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो है जो बातें हमें अच्छी नहीं लगती हैं तो हम उन्हें पसंद नहीं करते हैं। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। अब आप अपनी बुक खोलो और बुक में पेज नंबर 29 है, वो निकालो, उसमें देखो आपका ये पाठ दिया हुआ है। तो इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ेंगे। हमारा घर बहुत बड़ा था, आसपास के घर भी बड़े बड़े थे, कई घरों की छतें एक दूसरे से सटी हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहां पतंग उड़ाते, पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी मुझे बहुत भाते। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारे पतंगों के साथ मुकाबला कर रहे हैं कि कौन ऊंचा उड़ता है। देखो अब इस प्यारे में बताया गया है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जी हैं, वो खुद बता रहे हैं कि उस समय क्या है उनका घर बहुत बड़ा था। उनके जैसे कि हमारे शहरों में क्या होता है कि एक घर के साथ दूसरा घर होता है ना, तो इसी तरह से क्या है कि उनके घर के आसपास जो है दीवारों के साथ कई घर जो थे, तो कई घरों की जो छतें होती थी एक दूसरे के साथ लगती थी। तो वहां पर क्या है कि मोहल्ले के सभी लड़के क्या करते थे, शाम के टाइम छत पर चले जाते थे और पतंग उड़ाते थे। तो पतंगों के साथ साथ क्या है कि वो देखते थे कि आकाश में जो है वो उड़ रहे होते थे पक्षी, तो वो उसे बहुत भाते मतलब अच्छे लगते थे। तो ऐसे लगता था कि जैसे पक्षी जैसे ऊपर उड़ रहे हैं, ऐसे हमारी पतंगी जो है उनके साथ क्या कर रही है, मुकाबला होता है, यानी कि बराबरी कर रही है। वो पक्षी के साथ अपने पतंगों की क्या करते थे, बराबरी करते थे कि कौन ऊंचा उड़ता है, हमारी पतंग ऊंची उड़ती है या ये पक्षी ऊपर उड़ते हैं। तो उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। हम घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते, रंग बिरंगी चिड़िया बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती, पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे खुले नीले आकाश में आजाद उड़ते पक्षी अच्छे लगते थे। तो अब इस पहले में बताया गया है कि उन दिनों क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि घर में पक्षी पालते थे। पक्षी पालने के लिए पक्षी ऐसे तो उड़ जाएंगे, तो जैसे कि पिंजरा है उनको कैद करके पक्षियों को रखा गया है, तो वो कैद करके रखते थे। लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर था, उनका मन जो है बहुत उदास होता था। वो कहते थे कि पक्षी जो है खुले आसमान में उड़ते हुए अच्छे लगते हैं, जो पिंजरे में बंद पक्षी जो उन्हें अच्छे नहीं लगते थे। तो लोगों की देखा देखी मेरी मंझली भाभी को भी चिड़िया पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात कर रही थी। मैंने भी सुना, मैंने भाभी से विनती की कि वे पक्षियों को न लाएं, पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। तो इसमें बताया गया है कि जब क्या है कि लोगों की देखा देखी हम देखते हैं कि उनके घर में जो है पिंजरा है पक्षी है, तो हम भी ले आए। तो उस समय जो रविंद्रनाथ ठाकुर की जो भाभी थी, मंझली का अर्थ होता है बीच वाली, तो उनकी जो बीच वाली भाभी थी उनको भी चिड़िया पालने का शौक था। तो वे भी कहती थी कि मैं जाऊंगी और बाजार से क्या लेके आऊंगी, एक पिंजरा लेकर आऊंगी। तो वो कहता था कि भाभी आप ये काम मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, जो पिंजरे में कैद पक्षी होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का बालक ही था, मेरी बात कौन सुनता। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बंद पक्षी चिल्ला रहे थे। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी
उनकी प्रशंसा कर रही थी। वहां कितनी सुंदर चिड़िया है, सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। तो इस पहले में बताया गया है कि जब रविंद्रनाथ ठाकुर जो है 8-9 वर्ष के थे, तो उसने इतना मना किया कि भाभी आप मत लेके आओ चिड़िया, लेकिन वो नहीं मानी। तो वो बाजार से गई और एक पिंजरा ले आई और इसके अंदर जो है 4 चिड़िया रंग में रंगी थी वो ले आई। तो सभी खुश थे। भाभी हंस के सबको बता रही थी कि मैं आज बाजार गई हूँ, देखो मैं इतनी सुंदर सुंदर चिड़िया लेके आई हूँ। तो जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उनकी इस बात से वे बहुत उदास हो गए थे। तो मैंने भाभी से कहा यह ठीक नहीं है, इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद कर पिंजरे में डाल दिया है। भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटा हूँ बड़ी बात, बड़ा आया मुझे सिखाने वाला, जाओ छत पर तुम्हारे मित्र पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रोने लगा, सोचने लगा कि कैसे इन पक्षियों को स्वतंत्र करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया, भाभी अपनी सखियों के साथ नाटक देखने गई। तो जब वो पिंजरे को घर लेके आई थी तो उसने भाभी को क्या कहा था कि इन प्राणियों का अर्थ होता है जिनके अंदर प्राण होते हैं, जैसे कि पक्षी हैं उनके अंदर प्राण होते हैं ना, तो इन चिड़ियों के बारे में बता रहा है कि इन प्राणियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो आप इनको क्या है कि पिंजरे में कैद कर रहे हो। तो भाभी उसे कहती है कि छोटा हूँ बड़ी बात मत करो, यानी कि आप कभी इतने छोटे 8-9 साल के और बड़ों जैसी बातें कर रहे हो, तो क्या है कि आपको क्या है कि मैं कुछ मर्जी करूं, पिंजरे में पक्षियों को रखूं या ना रखूं, जाओ तुम अपने मित्रों के साथ जाकर पतंग उड़ाओ। तो अब क्या है कि वो रोने लगा कि कैसे इन पक्षियों को मैं स्वतंत्र करूं, इसके बारे में सोचने लगा। तो एक दिन क्या है कि उसे अवसर का होता है मौका मिल गया कि एक दिन उसने देखा कि उसकी भाभी जो है घर पर नहीं है, कहीं नाटक देखने के लिए गई हुई है। तो मैं अपने कमरे से होकर बरामदे में गया, पिंजरे का दरवाजा खोला, पक्षी सहम गए। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देख बहुत गुस्सा किया, खुद तो गुस्सा किया ही, परिवार के अन्य लोगों से भी शिकायत की। सबको मेरा यह काम अनुचित लगा, सबने मुझे डांटा, मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे पक्षियों की आग को आजाद कर बहुत खुशी मिली थी। काश उन पक्षियों को भी आजाद कर पाता जो पड़ोस के प्रांतों में लटके पिंजरों में बंद थे। अब इस पहले में क्या कहा गया है कि तो जब उसकी भाभी जो नाटक देखने के घर से बाहर गई थी तो चुप करके क्या है कि उसके कमरे में जाता है और बरामदे में जो पिंजरा टंगा हुआ होता है तो वहां पर क्या है कि पिंजरे का दरवाजा खोल देता है। तो वहां पर जो सहमना होते हैं, जो सभी पक्षी होते हैं, सहमना में ना डर गए। एक बार तो पक्षी डर जाते हैं कि अब मेरे पास कौन आ गया है, लेकिन जैसे ही वो पिंजरे का दरवाजा खोलता है तो पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं। तो अब भाभी घर आती है, देखते हैं पिंजरे में तो कोई भी पक्षी नहीं है। तो उसे तो पता था कि रविंद्रनाथ जो ठाकुर है उन्होंने क्या किया है कि पिंजरे को खाली किया है, पिंजरे को खोला है। तो वो गुस्सा करती है और परिवार के लोगों से शिकायत करती है कि मैं पिंजरा लेकर आई थी और क्या है पिंजरे में चिड़िया लेके आई थी, इसने क्या किया कि मेरे पीछे खोल दिया। तो उसको सभी डांटते हैं, लेकिन फिर भी उसको उस डांटने में क्या है कि खुशी मिली थी। कैसे? क्योंकि उसने पक्षियों को आजाद कर दिया था। तो सभी को जो है उसका जो ये काम अनुचित क्या है कि अच्छा नहीं लगा था। रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह काम अच्छा नहीं किया, लेकिन रविंद्रनाथ ठाकुर को जो है बहुत खुशी हो रही थी। तो वो कहता है कि जिस तरह से मैंने क्या है कि अपने घर में जो पिंजरे में पक्षियों को आजाद किया है, तो शायद मैं क्या पड़ोसियों के घर जाकर उन्हें जो पिंजरे में कैद कर रखे हैं पक्षी, उनको भी मैं आजाद कर सकूं। तो देखो इस पाठ में इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें पक्षियों को क्या है कि कभी भी कैद करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनमें भी जो है प्राण होते हैं, एक जान होती है। जैसे एक बच्चा है, उसको हम क्या करते हैं कि अगर आपको एक कमरे में कैद कर दे तो आपको कैसा महसूस होएगा, घर से बाहर जाने की इजाजत ना दें। उसी तरह से जो पक्षी होते हैं वो भी क्या है कि वो कैद नहीं रह सकते, उनको खुले में रहना पसंद होता। उसके बाद इस पाठ में आपके दिए हुए हैं
32 पर है कि इसमें क्या है कि जो सही बातें हैं उनके आगे हमने सही का निशान लगाना है और जो गलत बातें हैं उनके आगे हमने गलत का निशान लगाना है। तो पहला है हमारे, तो इसमें रविंद्र के स्वभाव के बारे में बताई गई है ये बातें। पहला है कि रविंद्र को आजादी पसंद थी। देखो, उसे आजाद रहना पसंद था या गुलाम रहना। आजादी पसंद थी या नहीं, उसे पसंद थी, तभी तो उसका क्या है कि वो पक्षियों को आजाद करना चाहता था। तो इसमें आपने इसका आंसर खुद ही लिखना है। उसके बाद रविंद्र को पिंजरे में बंद चिड़ियों के चिल्लाने की आवाज पसंद थी। तो उसको क्या है कि उसका दिल अंदर से दर्द होता था ना कि जब वो क्या करते थे कि जो चिड़िया जब चिल्लाती थी पिंजरे में बंद, तो उसको ये आवाज अच्छी लगती थी या नहीं लगती थी। रविंद्र को जो बात गलत लगती उसका विरोध करते थे, यानी कि रविंद्र को जो बात गलत लगती थी तो क्या है कि उसका विरोध करते थे। तो ये आपने बताना है। रविंद्र बचपन से डरपोक स्वभाव के थे। देखो, अब हमने पाठ पढ़ा है, अगर उनमें साहस थी, हिम्मत थी, तभी उन्होंने ये काम किया था ना, तो वो डरपोक स्वभाव के थे या नहीं, ये आपने बताना है। रविंद्र बड़ों की कई बातों के अनुसार अपने विचार बदलते रहते थे, यानी कि बड़ों ने जैसे उसको कहा कि आज्ञा दी कि ये काम मत करो, तो उन्होंने उसके आगे को माना था या नहीं माना था। तो ये आपने इसमें सही गलत के निशान लगाने हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ पंक्तियां दी गई हैं, कुछ वाक्य हैं, इसमें क्या है कि आपको पाठ में से देखकर उसे पूरे करने हैं। जैसे लोगों को घरों में डैश पालने का बहुत शौक था। उस समय लोग घरों में क्या पालते थे, ये हमने बताना है। ये पक्षी पाले है ना, तो ये पक्षी थे ना। डैश में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। इसमें कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते थे। हमारे सामने क्या दिया हुआ है, पिंजरा दिया हुआ है, तो उसको रविंद्रनाथ ठाकुर को कौन से पक्षी जो अच्छे नहीं लगते। सभी खुश थे, बस मैं ही डैश था। भाभी अपनी सखियों के साथ डैश देखने गई। तो भाभी जो अपनी सखियों के साथ क्या देखने गई थी, जब रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या किया था कि पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। सबको मेरा ये काम डैश लगा, सबको मेरा ये काम क्या लगा था, अनुचित। उसके बाद इसमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हुए हैं। देखो, इसमें पहला प्रश्न है कि लेखक को क्या भाता था, यानी कि भाता का मतलब होता है अच्छा लगना। लेखक को क्या अच्छा लगता था। लेखक ने अपनी भाभी से क्या विनती की थी। इस पाठ में बताया था ना कि लेखक ने अपनी भाभी से क्या विनती की थी कि आप क्या करो कि पिंजरे में पक्षियों को कैद मत करो। ये विनती गई थी ना कि उनको आजाद करो। लेखक ने पक्षियों को पिंजरे से कैसे मुक्त किया। अब हमने इस पाठ में पढ़ा है कि कैसे मुक्त किया था। जब वो नाटक देखने गई थी, उसकी भाभी पीछे से उसने पिंजरे का गेट खोल दिया था। तो इस पाठ को पढ़कर इसके उत्तर आप स्वयं भी लिखोगे। आगे लेखक की इच्छा क्या थी, क्या इच्छा थी कि वो पक्षियों को क्या करना चाहता था कि खुले आसमान में देखना चाहता था। तो अब हमने ये पाठ पढ़ा है रविंद्र की कलम से। तो इस पाठ को आपने ध्यान से पढ़ना और समझना है। आज हम पढ़ेंगे रायवाची शब्द। रायवाची शब्द किसे कहते हैं? तो एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या रायवाची शब्द कहते हैं, यानी कि एक जैसा अर्थ प्रकट करने वाले, जैसे कि हम उसको क्या कहते हैं, समानार्थी। तो ये नहीं है कि हम रायवाची को जो है समानार्थी भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो उनके अर्थ होते हैं वो क्या होते हैं कि एक समान होते हैं। जैसे कि हमारे पास जो ये है एक चंद्रमा बना हुआ है, तो चंद्रमा को हम क्या बोल सकते हैं, चांद, चंद्रा, इंदु। देखो हमारे पास क्या है कि वस्तु तो एक है चंद्रमा, लेकिन क्या है कि इसके समान जो अर्थ देने वाले हैं ना ये चारों शब्द, तीनों शब्द, तो इसको हम क्या बोलेंगे, समानार्थी या रायवाची शब्द। उसके बाद जैसे कि हमारे पास ये आम है, ठीक है, तो आम को हम क्या बोलते हैं, आम, रसाल, सोल। तो हम इसको क्या है तीन नामों से पुकार सकते हैं। तो क्या करते हैं कि एक जैसा अर्थ प्रकट करते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, समानार्थी या रायवाची शब्द। तो जैसे कि हमारे पास एक शब्द है घर,
ये भी बोल सकते हैं। उसके बाद जैसे कि गुरु होता है हमारा, तो गुरु को हम क्या बोलते हैं? शिक्षक, अध्यापक, आचार्य, तो ये सब हम किसको बोलते हैं? गुरु को। सांप होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? नाग, भुजंग, सरक। तो ये आपकी बुक में दिए हुए हैं पर्यायवाची शब्द, ये आपने याद करने हैं। पेज नंबर 33 पर है। उसके बाद पेज नंबर 34 पर है, आपके सामने ये 4 चित्र दिए हुए हैं। तो इन चारों चित्रों में आपने जो है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं, इनका जो अर्थ समान हो। उसके बाद आओ करे 5 में सही मिलान कीजिए। जैसे सात को हम क्या बोलते हैं? भुजंग। तो ये काम जो है आपने अपनी बुक पर ही करना है। तो आज हमने पढ़े पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? आज हम पढ़ेंगे विशेषण के बारे में। विशेषण किसे कहते हैं? तो ये आपने पहले 3rd क्लास में पढ़ा है कि संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संज्ञा शब्द है, जैसे कमीज, तो उसकी क्या विशेषता है? वो लाल रंग की है, तो लाल कमीज, तो ये हमारे क्या हो गया है? विशेषण। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण के 4 भेद होते हैं, लेकिन आज हम इसके 2 भेद पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है कि कोई भी संज्ञा या सर्वनाम का कोई भी शब्द है, तो उनका क्या है कि गुण बताया गया है। जैसे कि हमारे पास लाल फूल, तो क्या है कि फूल का गुण क्या है कि वो लाल है, तो उसका जैसे कि कईयों का होता है कि दोष हो जाता है या आकार हो जाता है, जैसे कि कम लंबा, तो उस व्यक्ति का क्या हो गया? आकार। तो उसके बारे में हमें पता चलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की पहचान के लिए हम उस वाक्य के साथ क्या है कि कैसा या कैसी शब्द लगाते हैं। जैसे कि कमीज कैसी है, तो वो लाल रंग की है, तो लाल रंग क्या है? हमारा गुणवाचक विशेषण है। तो इसी तरह से क्या है कि अब क्या है कि आदमी कैसा है? वो आलसी है या स्वस्थ है, तो ये क्या है कि हमारा गुणवाचक विशेषण। उसके बाद हमारे पास आ जाता है संख्यावाचक विशेषण। तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या बताते हैं, संख्या का मतलब होता है कितनी है वो, ये बताते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो हम उसमें जैसे कि संख्यावाचक विशेषण में जैसे कि हम वस्तु को गिनते हैं कि वो कितनी है, 1 है, 10 है, कम है, अधिक है, जैसे कि किलो में है, तो हम उसमें क्या देखते हैं कि वो ज्यादा है। तो ये सब क्या है कि उसकी संख्या के बारे में बताते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण। जैसे कि हम कहते हैं कि 2 किलो आम ले आओ, तो इसमें क्या है कि आम की गिनती कर दी गई है, तो वो कितने हैं? 2 किलो। तो इसमें क्या है कि हम उसे गिन लेंगे 2 किलो में कितने होते हैं, तो 2 किलो शब्द क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण है। इस तरह से हम कहते हैं कि 10 मीटर कपड़ा ले आओ, तो वो भी हमारे 10 मीटर कपड़ा है, किसमें गिना गया? संख्या में, कि हमने उसे क्या है कि गिन लिया। तो इस तरह से संख्यावाचक विशेषण में हम क्या देखते हैं कि जैसे कुछ दर्जन होता है कुछ, तो ये सब बातें इसमें आती है संख्यावाचक विशेषण में। तो आपकी बुक में आगे दिया हुआ है पेज नंबर 37 पर, आओ करें 6 में। यहाँ पर क्या है कि गुणवाचक और संख्यावाचक विशेषण है, तो यहाँ पर आप इसमें फिलअप्स भर लेंगे। उसके बाद दिए गए शब्दों में संख्यावाचक विशेषण पर गोला लगाना है कि जैसे कि हमारे पास 3 शब्द दिए हुए हैं, मीठा, सुंदर, कुछ, तो इन तीनों में से कौन सा शब्द है जो हमें क्या है कि संख्यावाचक विशेषण के बारे में बता रहा है। पहले आपने इस वीडियो को ध्यान से देखना है, उसके बाद आपने बुक में अपना काम पूरा करना है। आज हम पढ़ेंगे अनुभव लेखन, कि अनुभव लेखन किसे कहते हैं। तो अपने अनुभव को लिखना ही अनुभव लेखन कहलाता है। यानी कि हमारे पास जो अनुभव होता है उसको हम लिखते हैं, कि उसको हम
छू कर भी और पढ़कर भी। तो इसमें क्या है कि अगर आपको कई बार कोई आप शरारत करते हो तो आपकी माँ क्या है, आपको डांटती है। तो अब आप अपने अनुभव के आधार पर क्या है कि 8-10 वाक्य लिखोगे कि आपको माँ ने क्या है कि कब डांटा था, किस लिए डांटा था, आपको समय कैसे लगा था जब माँ ने डांटा था, तो आपने क्या शरारत की थी। तो ये सब हमारा क्या हो जाता है, अनुभव लेखन। अब जैसे हमने पाठ पढ़ा है कि रविंद्र की कलम से, तो इसमें क्या था कि जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे उनको क्या था कि पिंजरे में जो कैद पक्षी थे उनको अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन क्या है कि जो उनकी भाभी